दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रणाली का लाभ जो है सो किस प्रकार से मिलता है और कैसे आरक्षण दिया जाता है, और इस पर जो है सो अतुल सर ने जैसे अपने एक्स के माध्यम से बताया कि आरक्षण किस प्रकार इस बार दिया गया, यानी टीआरई 2 का मैं बात कर रहा हूँ। आप देखे होंगे इस बीच जो है सो रिजल्ट आया, कट ऑफ भी जारी किया गया, और आप ये भी देखे होंगे कि महिलाओं का कट ऑफ जो है सो पुरुषों से ज़्यादा हो गया है, और जो है सो या फिर जो है सो इसमें समान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और कहीं कहीं जो है सो यहाँ पे कम भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे किस प्रकार से ये होता है, ताकि जैसे यहाँ पे कई कई बार जैसे ज़्यादा भी हो जाता है महिलाओं का कटअप, और ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का भी चर्चा किया जा रहा है। तो वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आखिर क्या है और किस प्रकार का ये रिजर्वेशन है और कितने प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, इन तमाम बातों के बारे में डिटेल्स में हम जानकारी करेंगे, एक एक करके बात करेंगे सभी पे। तो आप जैसे वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और ये सारी जानकारी को समझेंगे। देखिए, जब कटअप आया टीआरई 2 का, तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन जरूर चला होगा कि आखिर महिलाओं का कटअप पुरुषों से ज़्यादा क्यों है, या फिर जैसे समान क्यों है। तो इस पे भी बारे में डिटेल्स में हम बात करते हैं। तो पहले आप देखिए, जो 7 जनवरी का जो है सो एक अतुल सर का ट्वीट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से, और यहाँ पे आप लास्ट लाइन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, कट ऑफ फॉर फीमेल कैन बी सेम और हायर देन मेल। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अगर जो है सो कट ऑफ जो है सो फीमेल का या तो मेल के समान भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप पूरा ट्वीट को पढ़ेंगे तो कि जैसे यहाँ पे महिलाएं कटअप अधिक भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। अब क्यों हुआ है इसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे आप एक आर्टिकल में छपा है, यहाँ पे देख लीजिए, क्षैतिज आरक्षण से पुरुषों से ऊपर भी चला जा रहा है आरक्षित महिलाओं का कटअप। तो यहाँ पे देखिए, क्षैतिज आरक्षण का जो चर्चा है वो आखिर एक बात और मन में आपको चलता होगा कि आरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं आरक्षण। तो देखिए, आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, और यहाँ पे मैं एक बात करूँ, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसे क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, और एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे हम ऊर्ध्वाधर आरक्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसको जो है सो जो ट्वीट है उसको यहाँ पे एनालाइज करके जो है सो यहाँ पे जो है सो डिटेल्स में बात किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को एक्स पर लिखा कि क्षैतिज आरक्षण द्वारा सीटों को भरने के क्रम में कई बार महिलाओं के लिए आरक्षित कोटि का कटअप बहुत नीचे या ऊपर करना पड़ता है। या इस बात को पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि आरक्षित जो कोटि है उसको भरने के लिए जो है तो कई बार जो है सो ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसी के कारण कई बार किसी श्रेणी के पुरुष की तुलना में उस श्रेणी की महिलाओं का कटअप ऊपर भी चला जाता है। विदित हो कि क्षैतिज आरक्षण का अर्थ किसी विशेष के भीतर आरक्षण देना है। महिलाओं और दिव्यांगों को इसी तरह का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि इस श्रेणी के आरक्षण में तयशुदा संख्या, यहाँ पे आप देखेंगे, सीटों को आरक्षित करने की गारंटी निहित रहती है, लिहाजा उस तयशुदा संख्या तक पहुँचने के क्रम में कई बार कटअप में काफ़ी बदलाव भी हो जाता है। उदाहरण के लिए अब देखिए, 100 सीटें जो है यहाँ पे जब है तो यहाँ पे महिलाओं का 33% आरक्षण है अगर माने चलिए, तो यहाँ पे रिजल्ट बनाते समय बाध्यता ये होती है कि 33 महिलाओं को लेने की होती है बाध्यता। अब यहाँ पे जो है उदाहरण आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो देखिए, यहाँ पे हम एक अलग से बोर्ड पे ले जाके आपको यहाँ पे देखिए कि पहले मैं बात कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। अब यहाँ पे जो है सब बात आता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में आप कमेंट करिए, अगर आपको जानना है तो हम डिटेल्स में उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। अब बात कर लेना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो बीपीएससी टीआरई 2 का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इस बार। तो आप देखेंगे होंगे कि बहुत सारे जो है यहाँ पे कटअप ज़्यादा गया है महिलाओं का। तो यहाँ पे इसका कारण आप यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए आपके जो है सो 100 सीटें हैं, जो 100 सीट के लिए विज्ञापन आया है, उसमें भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती है, रिजल्ट आती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो है सो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण में होता ये है कि 50% जो इस बार जो 1 to 5 और 6 to 8 में आरक्षण किया गया था, तो यानी 50% ओपन है, यानी 50 सीट, और 50 सीट पे केवल यहाँ पे आपको फीमेल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है सो मेरिट जो बनेगा, आपको 100 सीटों पर केवल एक मेरिट बनेगा, यहाँ पे एक मेरिट बनेगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, एक मेरिट बनेगा। और यहाँ पे आप केस 1 लेके चलेंगे। अब 2 यहाँ पे कंडीशन आ जाता है। पहला ये कंडीशन है कि यहाँ पे देखा जाएगा ये कि इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं आखिर मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मान के चलिए इसमें जो है सो आपका जो है सो 60 मेल सेलेक्ट हो गए हैं और 40 फीमेल सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है सो कटअप देखा जाएगा, और यहाँ पे देखिए सो यहाँ पे
60 मेल सेलेक्ट हो गया, 40 फीमेल सेलेक्ट हो गए, तब इसमें आप देखा जाएगा कि जैसे इसका कट ऑफ कितना गया, इसका कट ऑफ कितना गया। और यहाँ पे देखिए बाध्यता ये है कि बाध्यता जो है सो आपका 50% यहाँ पे रिजर्व जो है सो आपका, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 50% रिजर्व, तो वो रिजर्व जो है सो आपको इसको फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाध्यता होती है। आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए आरक्षित जो 33% है, तो रिजल्ट बनाते समय पहली बाध्यता 33 महिलाओं की सिलेक्ट करने की होती है। तो यहाँ पे जो है 50 महिला सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 50 तो सिलेक्ट हो गए हैं मेल। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, 10 मेल को घटा करके यहाँ पे 50 मेल कर दिया जाएगा और इसमें बढ़ा दिया जाएगा 50, 10 बढ़ा दिया जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाए 50। जब इसमें 50 घटेगा तो अब देखिए यहाँ पे फीमेल से जो है सो आप यहाँ पे जो नीचे डाउन हुआ है, आप यहाँ पे 60 जो सेलेक्ट हुए हैं मेल, तो उसमें आपको जो नीचे से 10 होंगे मेल उसको हटा दिया जाएगा रिजल्ट से और जो फीमेल लिया जाएगा। और नीचे में अगर जितना तक जाए फीमेल तो वहाँ तक जो है सो 10 कैंडिडेट को लिया जाएगा, तब यहाँ पे 50 आपको हर हाल में यहाँ पे ये रिजल्ट देना है। तो उस कंडीशन में यहाँ बाध्यता ये हो जाती है कि आपको 50 रिजल्ट तो देना ही देना है 50%, तो यहाँ पे उसको डाउन किया जाता है। इस कंडीशन में जो है सो मेल से कम जो है सो यहाँ पे कटअप फीमेल का जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्यों यहाँ पे कम जाता है। अब बात कर लेते हैं हम जो है सो आप अगर ज़्यादा जाता है और या फिर जो है सो यहाँ पे आपको समान रहता है, ये कैसे होता है। तो इसमें आप देख लीजिए ये कैसे होता है। तो देखिए आप कि मान के चलिए ऐसा होता है कि 100 के लिए जो है सो एक मेरिट लिस्ट जो है सो प्रकाशित किया जाता है और वो जारी किया दिया जाता है। अब यहाँ पे बात ये होता है कि 45 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मेल होते हैं और यहाँ पे 55 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फीमेल सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जब 100 का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि 45 मेल है और ये आपका फीमेल हो जाता है। अब यहाँ पे तो जो है सो ये इस आप क्राइटेरिया ये है कि इसको फुलफिल करना ही है। अब 50 जो आपका फीमेल है, आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50 तो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं जब यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे कि जो है सो 45 जो है 45 आप 45 यहाँ पे तो मेल सिलेक्ट हो गए हैं, तो 45 मेल में जो है सो इस कंडीशन में और यहाँ पे जो 55 फीमेल है, तो जो वहाँ पे न्यूनतम 55 होंगे वो आपका फीमेल का कैंडिडेट जो है यहाँ पे जो है सो कटअप हो जाएगा। और इस स्थिति में जो है सो आपको जो है सो कटअप समान भी रह जाता है और अधिक भी हो जाता है। तो यही यहाँ पे इस पे जैसे इस आर्टिकल में बताया गया है। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे अब अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि तो महिलाओं की संख्या 3 और बढ़ाने के लिए उसके कटअप यहाँ पे देखिए जो में कमी करते हैं, इसके साथ ही नीचे 3 पुरुषों के नाम से रिजल्ट हटा दिए। तो पहला केस हो गया। और यहाँ पे आप देखिए दूसरा केस ऐसा होता है कि ऐसे भी स्थिति होती है कि शुरुआती 60 रिजल्ट में 35 महिलाएं शामिल हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने बात किया शुरुआती जो है सो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 55 महिलाएं सेलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे में महिलाओं की 60वीं मेधा सूची पर कटअप जो रहेगा वो निर्धारित हो जाएगा, और जबकि पुरुषों का कटअप 100वीं मेधा सूची रैंक पर जो होगा वे जो है यहाँ पे हो सकता है। अनारक्षित वर्ग में चुना गया अंतिम उम्मीदवार पुरुषों की ऐसी स्थिति में अनारक्षित महिलाओं के कटअप यहाँ पे आरक्षित पुरुषों से भी अधिक हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर 55 फीमेल जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं तो इसमें जो है सो यहाँ पे 100 में से सिलेक्ट हुए हैं। अब 55वां जो कटअप होगा, जो जिसका कैंडिडेट का कटअप जो होगा वो आपका जो है सो यहाँ पे मिनिमम कटअप जो है यहाँ पे तय हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका 45 जो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 100वां यानी जो लास्ट वाला जो कैंडिडेट होगा उस पर जो सेलेक्ट हुए होंगे उसका जो आपका कटअप होगा वो आपका जो है यहाँ पे मेल का कटअप निर्धारित होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कटअप जो है फीमेल का बढ़ भी सकता है, समान भी हो सकता है, और एक कंडीशन आपको मैंने जो दिखाया उसमें जो है सो घट सकता है। तो यहाँ पे तीनों हो सकता है, या बढ़ सकता है, घट सकता है, यहाँ पे बढ़ सकता है, घट सकता है, या फिर बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे सिस्टम का जो है इस्तेमाल किया जाता है।
तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट पे जो भी आपका डाउट कन्फ्यूजन हुआ होगा और आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए सभी तक जो है, ताकि सभी को इस बात का जो है यहाँ पे जानकारी मिल सके। और जो भी अपील अगर किए हैं कि हमारा जैसे गलत तरीका से और इस रिजर्वेशन को लेकर कि फीमेल को ज़्यादा रिजर्वेशन हो गया है, तो आप उसको कैंसिल भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे आपको इस पर कोई ज़्यादा कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है, और जहाँ ताकि आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, क्योंकि ये नियम और शर्तें ये लागू है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। और इस रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट्स करिए। और अगर आप वर्टिकल रिजर्वेशन में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताएं हमें, तो उस पर भी डिटेल्स में बात कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब का बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।